हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 95% लोग काम करते हैं किस इनकम के लिए? एक्टिव इनकम। और 5% लोग काम करते हैं पैसिव इनकम, या बोल देते हैं रॉयल्टी इनकम। किसके लिए? सही है। ये ऐसे ही है, मैं और आप छाछ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, असली मक्खन तो यहां है। सही है। अच्छा, अब ये इनकम के लिए दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? पहला चाहिए जानकारी, और दूसरा चाहिए पैसा। चाहिए या नहीं? हम और आप बड़े आदमी केवल इसीलिए नहीं मिल पाते कि हमारे पास जानकारी का अभाव होता है। क्या होता है सर? जानकारी का। और दूसरा पैसे का अभाव। ये दो अभाव ही तो रहते हैं, वरना मैं और आप कोई कम थोड़ी है भाई। हम सुबह घर से निकलते हैं, हर पापा की ये कहानी है, सुबह 8 बजे घर से टिफिन पैक करके निकलता है, 1 बजे खाली करता है, और 7 बजे 8 बजे दोबारा घर में घुसता। यही है कि नहीं है सर? और हम और आप एक दिन मिलता है, जुम्मा संडे मंडे जो भी छुट्टी रहती होगी आपकी, वो एक दिन मिलता है बस घर पे रहे। उसमें भी घर वाले 10 काम बताते हैं कि सिलेंडर भरवा लाओ जी, वहां चले जी। होता है ऐसा? नहीं होता। यही लाइफ है सर। अब मन तो सब पापाओं का करता है घूम के आए, बच्चों को छुट्टियों आ रही है घुमा के लाएं, सबका मन करता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जितने लोग यहाँ जेंट्स बैठे हैं वो एक दिन पैदा हुए थे राजकुमार की तरह। किसकी तरह? ऐसे ही हुए थे पैदा। क्यों जी? शादी से पहले हमारा क्या चलता है सर? क्या चलता है? राज चलता है, क्योंकि हम किसी के कुमार होते हैं। ऐसे ही है सर। जो बोलो, पिताजी प्रयास करते हैं, चाहे खुद के कपड़े नहीं आए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, हर पेरेंट्स ये करते हैं सर। ऐसा ही है। हमारे उधर तो ऐसा होता है, यहां भी ऐसा होता है क्या कि चाहे अपने दिवाली पे खुद के कपड़े नए नहीं आए, पर बच्चों को प्रयास करते हैं कि यार ये अच्छे पढ़ लिख जाए तो हमारी भी जिंदगी सेट है। ऐसा होता है कि नहीं? पर जिस दिन शादी होती है तो उस दिन क्या बन के जाता है वो आदमी? एकदम राजा बन के जाता है, तलवार वलवार लेके, सब कुछ। ऐसा ही होता है सर। शादी के जैसे ही 2 से 5 साल बीतते हैं तो ये हट जाता है आगे से। फिर क्या बचती है सर? महंगाई की मार, वाइफ ने कुछ बोल दिया, भैया ये लेके आओ। ऐसा ही होता है कि नहीं? यही तो बचता है फिर। क्यों सर? भाई जो शादीशुदा आदमी है वो मेरी बात समझ सकते हैं। क्यों सर? फिर क्या होता है? फिर वो भरता है बिल भरने की मशीन। क्या है उसका नाम? बिल भरने की मशीन। बच्चों की फीस भरनी है जी, बिजली का बिल भरना है जी, हाँ जी, गैस भरवा के लाओ उसका पैसा चाहिए, बिजली का बिल भरवाओ, टीवी का बिल भरवाओ, इसका बिल भरवाओ, ईएमआई भरो। ऐसा ही तो होता है सर। ऐसा ही तो होता है। तो उसे कहीं ना कहीं मार नहीं बोलते सर? क्यों जी? और ऐसे ही हर महिला का भी बता देता हूं सर। आदमियों को क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा महिलाएं बैठी, महिलाओं को बता देते हैं। वो किस किसने नाम सुना है? रानी लक्ष्मीबाई सुना है? सुना है सर? शादी से पहले क्या रहती है सर? होती है कि नहीं? क्या तो लेट उठे कोई दिक्कत नहीं है, पर 14-15 साल की हुई तो मम्मी डांटना चालू करती है, तुझे पराये घर जाना है। क्या बोलती है? पराये घर जाना है, तुझे ये करना है। तो वो किसी घर में क्या बन के जाती है सर? क्या बन के जाती है सर? और 2 से 5 साल क्या रहती है ज्यादा से ज्यादा? और उसके बाद फिर ये हट जाता है। फिर क्या रह जाती है? केवल वो क्या रह जाती है? रह जाती है नहीं रह जाती? सुबह सबसे पहले उठना, बच्चों को तैयार करना, खिलाना, जाओ हस्बैंड साहब उनका टिफिन पैक करना, तब जाके शांति से बेचारी को खाना मिलता है उसे। ऐसा होता है कि नहीं होता? दिन में फिर अपना कुछ किया जैसे तैसे, फिर बच्चे स्कूल से आ गए, फिर शाम को हस्बैंड साहब आ गए, क्या बनाऊं कैसे बनाऊं, उसका पूरा दिन इसी उसमें जाता है। तो 22 से कम रह जाती है क्या? बड़ा कड़वा सच है। मजाक मजाक में आपसे बड़ी वैसी बात भी कर रहा हूं, सच है कि नहीं है? अच्छा, कितने लोग हैं जो दोबारा राजकुमार बनना चाहते हैं? और कितने लोग हैं दोबारा लक्ष्मी बनना चाहती हैं? भाई घर में अगर आपके नाम से पैसा आ रहा हो तो दोबारा लक्ष्मी वाली वैल्यू होगी कि नहीं? सासू माँ भी बोलेगी बेटा आज तो वही सब्जी बना जो तेरा मन करे, होगा कि नहीं? और जितने यहाँ जेंट्स बैठे हैं सर, जब तक हम नौकरी कर रहे हैं तो पहले खाना किसको मिलता है? पर जैसे ही बूढ़े होने चालू होते हैं
तो वही बच्चे बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाना थोड़ी है, बच्चों को ड्यूटी पे जाना, स्कूल जाना, घर रहो, तुम तो बाद में दे देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता सर? ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों सर? तुम्हें कहीं जाना थोड़ी है। और आज की डेट में सर आज खाना देने को बच्चे तैयार नहीं है, माँ अलग पिताजी अलग, बच्चे आज एक बिल्कुल तैयार ही नहीं है सेवा करने के लिए। जब आज नहीं है तो 5 साल बाद क्या होगा सर घर की हालत। तो इससे पहले हरियाणा में 2,500 रुपए पेंशन है, अब यूपी में कितनी है? 1,000 ही है, 1,500 हो गई। चलो बहुत खुशी की बात है। वो 1,000 रुपए की पेंशन आती है, कई बार तो सेवा उसके लिए होती रहती है सर। पर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, यहां आप मेरे अपने बैठे हो इसलिए शायद मैं दिल की बात कर पा रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा। हो सकता है हम कितने ही स्लो चलें। यहां आप भी कभी दादी बनोगे कि नहीं? कभी आप भी दादा बाबा कुछ तो बनोगे। और आपको 50,000 रुपए की पेंशन आ रही हो, फिर घर में क्या बनेगा? बोलो बोलो, जो आप चाहोगे। क्या पता बाबा किसके नाम कर जाए, आईडी को, और दादी किसके नाम कर जाए। आज तो मेरा हलवा खाने का मन है, हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप तेजी से कामयाब हो सकते हो, मैं कह रहा हूं हमें लगे 2 साल, मैं 9 महीने में तो मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया था आरसीएम में, क्योंकि मुझे तेजी से करना था, अपने आप को प्रूव करना था। जिंदगी पड़ी थी, 25-30 हजार रुपए कमाने लग गया था रेगुलर। फिर टेक्निकल बने, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, सारे मुकाम लिए सारे। और मैं अभी मेरी पहली कंपनी आरसीएम है और ये आखिरी कंपनी भी क्या है? कोई कुछ नहीं किया, बहुत सारे अप डाउन, कोई गया कोई आया, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें इस बात का पता था 15 रुपए का नमक, 9 रुपए का साबुन, 1 रुपए का शैंपू का पाउच, ये एक आम आदमी के मतलब का काम है। हेलो, 250 रुपए का शैंपू, 60 रुपए का साबुन, हेलो, और न्यूट्रिशन 1800 रुपए का आरसीएम में ये भी मिलता है। और तो आरसीएम तो इसके मतलब का भी हो गया। और हमारे पास 9 रुपए का साबुन भी है और 60 रुपए वाला भी है। कोई बचेगा क्या? और जो कंपनियां हैं, कभी कोई इसमें काम कर रहा है केवल, कोई बोल रहा है 10,000 रुपए जमा करवाओ, 2 मुर्गे लाओ, दोनों को कटवाओ, 2,000 तुम ले जाओ। और आम आदमी को क्या है? लालच। आजाद तो वो भी होना चाहता, वो चाहता तो वो भी है मैं राजकुमार बनूं, पर वो शॉर्टकट के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठता है। और वो ये समझता है कि ये स्कीम है। क्या समझता है? चेन बनाने का सिस्टम। क्या समझता है सर? अरे भाई, वो चेन बनाने का सिस्टम वो होता है जब आप जुड़ जाओ, 2 मेंबर बनाओ, ये 2 4 बनाएंगे, ये 4 8 बनाएंगे, इनसे 10,000 लो, इनसे 20,000 लो, इनसे जब तक ये 10-10 हजार वाले मुर्गे लाते रहेंगे, आप इन्हें कटवाते रहो और पैसा एक दिन तो इन्हें सुधाएगी। ये कटने बंद होंगे कि नहीं? ये कटने बंद तो आमदनी, फिर कंपनी भाग जाएगी, ये आदमी भाग जाएगा, और फिर क्या कहेंगे? हम भी जुड़े भाई साहब ऐसी कंपनी में, और हमने तो 10,000 दिए। होता है ना ऐसा? तो ऐसे लालचों से दूर रहना, क्योंकि राम और रावण एक ही युग में हुए थे, राशि भी एक ही थी, हर पीली चीज सोना। तो कभी भी मैं भी अगर आऊं आपके सामने कि भैया ये कंपनी कर लो, वो कर लो, तो मेरी बात भी मानना। हम तो अपनी टीम में यही सिखाते हैं, कहीं भी जाते हैं मीटिंग में सरेआम बोलते हैं कि आरसीएम जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं है नहीं, आरसीएम जैसा मैनेजमेंट जो हमारे टीसी छाबड़ा जी, मैं चाहता हूं पर उनके लिए ताली हो जाए सर। एक व्यक्ति जो सुबह, थैंक यू सर, सुबह 6:30 पे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं जय आरसीएम। टेक्निकल्स की मीटिंग होती है 8 बजे, उसमें रहते हैं हम, उसमें बोलते हैं जय आरसीएम। और आज भी दिन रात चिंता है कि किस तरह आम आदमी को प्रोडक्ट पहुंचा पाए। उनको इतना विश्वास है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी आरसीएम में लगा दिया। उन्हें इतना भरोसा है कि आज हमारे पास 150 से ज्यादा डिपो तैयार हैं, 16,000 से ज्यादा दुकानें तैयार हैं। आज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के इतने सारे प्रोडक्ट है, पता चलता है अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया। तो कंपनी तो तैयारी कर रही है ना सर, कंपनी तो तैयारी कर रही है ना सर। इस बात को समझो सर। इन तरह की स्कीम वाले लोग आते हैं, उनके साथ मत कर लेना, फंस जाओगे, मारे जाओगे, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला ओला, उबर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने क्या तैयार किया है सर? क्या तैयार किया है? मजे की बात क्या है, पहले 2 4 5 साल इनके पूछो ओला कितना चला था,
जियो को लोग कितना स्वीकार कर रहे थे, पर धीरे 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 बदलाव को, ये 95% आदमी जो होता है ना, ये हर बदलाव में कितने साल लेता है? 15 से 20 साल। कितने? उसके बाद स्वीकार करता है। और 5% जो लोग होते हैं वो एडवांस में समझ जाते हैं किसी बात। जैसे उदाहरण दूं क्या? उदाहरण दूं क्या? दूं?